ये वाक़या जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हमारी एक लेस्टर के रिश्तेदार के साथ पेश आया। वो कहती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी, वो मदरसा जाया करती थीं। ये वाक़या एक गाँव में पेश आया। मदरसा और उनके घर के बीच में एक कब्रिस्तान आता था। वो अक्सर शॉर्टकट की खातिर कब्रिस्तान से गुज़रकर आती जाती थीं। वो कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना था। एक दिन वो रोज़ की तरह कब्रिस्तान से गुज़र रही थी, घर वापस जाने के लिए, बावजूद इसके कि उनके घर वालों ने उनको मना किया था कि कब्रिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में आना जाना ठीक नहीं होता। हुआ कुछ यूँ कि एक शाम मगरिब के बाद जब वो कब्रिस्तान से गुज़र रही थीं, उनको कुछ अजीब महसूस हुआ और कोई उन पर हंसने लगा। वो डर गईं और भागना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था। भागते भागते एक कब्र से ज़ोरदार टकरा कर वो नीचे गिरी और पीछे मुड़कर देखा कि एक काला साया जो इस कदर बड़ा था कि ज़मीन से आसमान, यानी कि जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी, वहाँ तक वो फैल चुका था। ये देखना था कि उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और वो बेहोश हो गई। घर वाले जैसे तैसे ढूंढ कर घर ले आए। जब रात को होश आया, सारा किस्सा अम्मी को सुनाया। उनको लगा कि शायद ये डर गई है कब्रिस्तान से, क्योंकि वो जगह होती ही ऐसी है। उस रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जब सब सो रहे थे, तो उन्होंने रोना और चीखना शुरू कर दिया कि जब भी मेरी आंखें बंद होती हैं, मुझे अजीबो-गरीब लोग जो काफ़ी बूढ़े हैं और उनके सर पर सींग हैं और उनकी आंखों में खून है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही उनके अब्बू ने आयतें पढ़ना शुरू कर दी, जब तक कि वो सुकून में आकर दोबारा नहीं सो गई। अगली सुबह उठकर सब लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और ये सोचा कि बेटी डर गई थी और अब वो सो रही है कि ज़ोरदार दरवाज़ा खटकना शुरू हो गया। जब दरवाज़ा खोला तो हमसाई औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी और वो चीखने लगी कि आपकी बेटी कब्रिस्तान में बेहोश पड़ी है और एक भेड़िया नुमा जानवर जो कि इतना बड़ा नोचकर उनकी टांगें बिल्कुल खा चुका है और अभी भी उसको काट रहा था कि मैंने उसको भगाया और देखा तो वो आपकी बेटी थी। उनको कब्रिस्तान से उठाया और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके अब्बू ने इमाम साहब को भी बुलाया, जो कि दिन रात उन पर सूरत पढ़ते और फूंकते रहते। इस बात को अब 12 साल गुजर चुके हैं। वो एक पुरअसरार सी औरत बन चुकी हैं। वो इस वाक़ये के बाद पागल हो गई। कोई नहीं जानता कि वो उस रात घर से बाहर कब्रिस्तान तक कैसे पहुंची और एक बहुत बड़ा भेड़िया नुमा जानवर ने उनको कैसे काट खाया। वो कहाँ आया और कहाँ चला गया, किसी ने कभी उसको दोबारा नहीं देखा। वो अब भी उस घर में रहती हैं, एक 25 साल की खातून जिसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा हो गया है। मेरा नाम कुलसुम है और मैं इंडिया से हूँ। मुझे अर्जेंट में एक दिन मुंबई से पुणे जाना था। रास्ते में मुझे लेट हो गया और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड और एक ड्राइवर था। अब ऐसा था कि जाते हुए रास्ते में हमें एक जंगल पार करना था और मुझे इन चीज़ों पर उस वक्त इतना ज़्यादा यकीन नहीं था, भूत प्रेतों पर, तो इसलिए हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। आगे चल के हमें रास्ते में एक औरत दिखाई दी। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 हो रहे थे। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा और फिर मैंने उस औरत से पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? वो औरत बिना कुछ बोले पीछे की तरफ हटी। अचानक जब मेरी नज़र
मेरी फ्रेंड पर पड़ी जो कि बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अचानक ही उसका सांस रुकना शुरू हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मारने लगी। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी भगाओ। उसने स्पीड में गाड़ी चलाई एंड आई वाज शॉक्ड। जो मैंने देखा वो औरत हमारी गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी और उस वक्त गाड़ी की स्पीड कुछ 80 के करीब थी। और मैंने ड्राइवर को सामने देखने को कहा क्योंकि अगर वो इस चीज़ को देखता तो शायद हमारा एक्सीडेंट हो जाता। उस दिन मेरी फ्रेंड बच तो गई पर वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। शी इज़ नो मोर नाउ। ये वाक़या मेरी एक फ्रेंड के साथ पेश आया। वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल में जॉब करती है। हुआ कुछ यूँ कि उसकी नाइट ड्यूटी थी और उसे सारी रात हॉस्पिटल में ही गुजारना थी। वो रात वो अपनी कैबिन में अकेली बैठी थी कि अचानक से उसको नींद आ गई। नींद में होने की वजह से वो अपने हवासों में नहीं थी। वो टेबल पर सर रख कर सोने ही वाली थी कि एक पेशेंट उसके पास आया और टेबल पर हाथ मारकर उसने बोला कि मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसने सर ऊपर किया और उस पेशेंट को कहा कि अभी अभी तो मैं आप सबको इंजेक्शन लगा कर आई हूँ, चलिए आप जाकर सो जाएं। और ये कहकर उसने दोबारा से अपना सर टेबल पर रख लिया। चंद सेकंड बाद ही वो अपनी सेंसेस में वापस आई तो उसके माइंड में आया कि उस पेशेंट को जो उसे इंजेक्शन लगाने का कह रहा था, उस पेशेंट ने कफन बांधा हुआ था। वो सोचना ही था कि वो खौफ से चीखे और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था।